हेलो प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें भारत के बारे में जो इतने सालों पहले हुआ कैसे पता चलता है? जैसे आप अपने स्कूल के बारे में अपनी टीचर से या घर के बारे में मम्मी पापा से पूछते हो, वैसे ही हमें अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ खास खजाने मिलते हैं। आज हम उन्हीं खजानों के बारे में बात करेंगे। सोचो, अगर आपको यह जानना हो कि आपके दादा दादी बचपन में क्या करते थे, तो आप क्या करोगे? शायद आप उनसे पूछोगे, या उनकी पुरानी तस्वीरें देखोगे, या उनके पुराने सामान देखोगे, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे इतिहास को जानने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। हमारे इतिहास के खजानों को हम 3 बड़ी पेटियों में बांट सकते हैं। पहली पेटी का नाम है राजकीय अभिलेख। राजकीय अभिलेख मतलब सरकारी कागजात। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने हर छोटी बड़ी बात को लिखकर रखने का नियम बना लिया था। जैसे उन्होंने कब कौन सा कानून बनाया, कहां पर व्यापार किया, किस राजा से लड़ाई की, ये सब कुछ उन्होंने बड़े बड़े रजिस्टर और फाइलों में लिखा। ये पुराने सरकारी कागजात ही राजकीय अभिलेख कहलाते हैं। ये अभिलेख हमें बताते हैं कि उस समय देश में क्या हो रहा था, लोग कैसे रहते थे और सरकार क्या काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, उसने 1600 से 1857 तक के अपने सारे व्यापार के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। क्यों? क्योंकि उन्हें हजारों मील दूर बैठकर एक बड़े देश पर राज करना था और वो सब कुछ लिखकर ही करते थे। हर नियम, हर लेन देन, हर सलाह और हर कार्रवाई कागज पर होती थी। सोचो कितने सारे कागजात होंगे। जब ब्रिटिश महारानी ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, तब भी उन्होंने इसी तरह से सरकारी कागजात को संभाल कर रखा। इन कागजातों को पढ़कर हम जान सकते हैं कि कौन सी बड़ी घटना कब हुई, देश में क्या बदलाव आए और उस समय के बड़े बड़े नेता क्या सोचते थे। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, जो और भी यूरोपीय देश भारत में व्यापार करने आए थे, जैसे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, उन्होंने भी अपने अपने कागजात लिखे। ये कागजात हमें उस समय के व्यापार और थोड़ी बहुत राजनीति के बारे में भी बताते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी पेटी पर, जिसका नाम है अन्य स्रोत। राजकीय अभिलेख तो सरकारी बातें बताते हैं, लेकिन हमें आम लोगों के बारे में, उस समय के जीवन के बारे में कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास हैं अन्य स्रोत। इसमें शामिल हैं उस समय के लोगों द्वारा लिखी गई कहानियां और जीवनियां, यानी किसी के जीवन के बारे में लिखना। बहुत से लोग अपनी यात्राओं के बारे में भी लिखते थे, जिन्हें यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें पता चलता है कि लोग कैसे घूमते थे और उन्हें क्या नया लगता था। फिर आते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये उस समय छपने लगे थे और इनमें देश दुनिया की खबरें होती थीं। इनसे हमें पता चलता है कि लोग क्या पढ़ते थे और किन बातों पर चर्चा करते थे। क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? पुराने समय में बहुत सी बातें मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थीं। ये मौखिक प्रमाण भी इतिहास जानने में हमारी मदद करते हैं, हालांकि इनकी अपनी सीमाएं होती हैं। और हां, उस समय के चित्र यानी पेंटिंग्स भी बहुत कुछ कहते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे और उनके आसपास का माहौल कैसा था। अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी पेटी की ओर, जिसका नाम है पुरालेखीय सामग्री। पुरालेखीय सामग्री भी एक तरह के पुराने दस्तावेज ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकार के नहीं होते। ये किसी भी संगठन, संस्था, व्यवसाय या परिवार द्वारा अपने काम के दौरान बनाए जाते हैं और फिर उन्हें संभाल कर रखा जाता है ताकि भविष्य में उन्हें देखा जा सके। जैसे अगर कोई पुरानी कंपनी थी तो उसके खाते के बही खाते, उसके नियम, उसके पत्र सब पुरालेखीय सामग्री कहलाएंगे। ये हमें बताते हैं कि उस समय व्यापार कैसे होता था, कौन सी चीजें बनती थीं और लोगों के आपसी संबंध कैसे थे। हमारे देश में इन राजकीय अभिलेखों को और दूसरी पुरालेखीय सामग्री को बहुत संभाल कर रखा जाता है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभिलेखागार है, जहां भारत सरकार के पुराने सारे दस्तावेज रखे हुए हैं। इसके अलावा हर राज्य सरकार का भी अपना अभिलेखागार होता है।
इन अभिलेखागारों में हमें अलग अलग तरह के दस्तावेज मिलते हैं, जैसे केंद्र सरकार के पुरालेख, ये पूरे देश की सरकार के कागजात होते हैं। राज्य सरकार के पुरालेख, ये अलग अलग राज्यों की सरकारों के कागजात होते हैं। मध्यवर्ती और अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख, ये छोटे स्तर की सरकारी संस्थाओं के कागजात होते हैं। न्यायिक अभिलेख, ये अदालतों के पुराने फैसले और कागजात होते हैं। इसके अलावा कुछ निजी अभिलेख भी होते हैं, जो बड़े बड़े परिवारों या महत्वपूर्ण लोगों के पुराने पत्र और दस्तावेज होते हैं। और कुछ प्रकाशित अभिलेख भी होते हैं, जिन्हें किताबों के रूप में छापा गया है। इन सभी खजानों को पढ़कर और समझकर ही इतिहासकार हमें बताते हैं कि हमारे देश में पहले क्या हुआ था। ये अभिलेख और स्रोत हमारी इतिहास की कहानियों के असली हीरो हैं। तो बच्चों, अगली बार जब आप अपने इतिहास की किताब पढ़ें तो याद रखना कि ये सारी जानकारी हमें इन पुराने खजानों से ही मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।